हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस जीके पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम या फिर झारखंड पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों, किस चीज़ का उत्पादन होता है भारत में पूरे विश्व के संदर्भ में? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? दोस्तों, जो चाय निर्यात के मामले में विश्व में सबसे आगे है वह कौन सा देश है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन देश सबसे आगे है चाय निर्यात के मामले में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन से देश में होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह ब्राज़ील में होता है। तो ऑप्शन बी ब्राज़ील करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों, पूरे विश्व में जो नारियल उत्पादन होता है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा तृतीय स्थान है। तो ऑप्शन सी तृतीय स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व के चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान कौन सा है? दोस्तों, जो भारत का स्थान है चाय निर्यात के मामलों में वह कौन सा स्थान है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ स्थान है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, जो विश्व में सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन करता है वह कौन सा देश करता है? तो यह याद रखिएगा, यह भारत करता है। तो ऑप्शन ए भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, जो भारत स्थान पर है, कौन सा स्थान पर है चाय के उत्पादन में पूरे विश्व में? तो याद रखिएगा, यह दूसरा स्थान पर है। तो ऑप्शन बी दूसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बागवानी से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह स्वर्ण क्रांति जो कि बागवानी से संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? दोस्तों, जो रेशम उत्पादन में पूरे विश्व में जो सबसे आगे देश है वह कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन देश सबसे आगे है रेशम उत्पादन में। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? दोस्तों, यहाँ पे जूट होगा, यहाँ पे लूट लिख चुका है, ये टेक्नीशियन का थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, यह ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश विश्व में गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा देश है जो विश्व में गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो यह हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है चीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में आम तथा केला, आम और केले उत्पादन में किस देश का स्थान प्रथम है? कौन से देश का स्थान प्रथम में है? तो याद रखिएगा, यह भारत है। ऑप्शन बी भारत का स्थान प्रथम है आम और केला उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? दोस्तों, जो तंबाकू उत्पादन करता है उसमें भारत कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में? तो याद रखिएगा, यह ऑप्शन भी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है पूरे विश्व में भारत तंबाकू के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, जो चावल निर्यात के मामले में भारत का स्थान है पूरे विश्व में वह कौन सा स्थान है? तो वह पहला स्थान है। तो ऑप्शन है पहला स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? कौन से देश का प्रथम स्थान है गेहूँ उत्पादन के मामले में? तो याद रखिएगा, यह रूस का प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत प्रमुख आयातक है। दोस्तों, जो भारत प्रमुख आयातक है तो किसका आयातक है?
तो ऑप्शन सी हो जाएगा इनमें से दोनों का, यानी ऑप्शन ए दलहनों का और ऑप्शन बी तिलहनों का। ये ऑप्शन ए और बी दोनों का आया तथ्य है, याद रखिएगा ऑप्शन बी और ए दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? कितना हिस्सा निर्यात कर देता है भारत अपने चाय उत्पादन का? तो याद रखिएगा 20% हिस्सा निर्यात कर देता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? दोस्तों कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात करता है भारत? तो यह हो जाएगा 70%, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 70%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? कितना प्रतिशत भारत का जो भूमि है वह कृषि कार्य के लिए उपलब्ध है दोस्तों? तो याद रखिएगा 52.7%, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 52.7% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? दोस्तों जो भारत की जो आबादी है उसमें से कितना प्रतिशत आबादी कृषि कार्य करता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा 48.9% लोग भारत की कृषि कार्य करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? दोस्तों जो घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वह कितना है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर 13.9%, यानी 13.9%, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? दोस्तों ये 1950 से 51 के बीच में जो कृषि क्षेत्र का योगदान था वह कितना था सकलन घरेलू उत्पाद में? तो याद रखिएगा यह 55.40 था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 55.40। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय करता है? कृषि शोध पर व्यय करता है कितना प्रतिशत दोस्तों? तो यह हो जाएगा 0.3%, तो ऑप्शन ए 0.3% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद में निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? कितना है दोस्तों? तो यह हो जाएगा 11.76%, तो ऑप्शन ए 11.76% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में खदान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? कितना क्षेत्र है दोस्तों खदान के अंतर्गत आने वाला? कितना क्षेत्र? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 156.5 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि खदान क्षेत्र के अंतर्गत आता है वर्तमान में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है, प्रथम कृषि गणना की गई थी वह कब की गई थी? तो याद रखिए यह 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? कितने धारिता वाले? याद रखिएगा तो यह हो जाएगा 1 हेक्टेयर तक के धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की कितनी प्रतिशत जोते 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? कितनी प्रतिशत जोते है जो कि 1 हेक्टेयर है या फिर उससे छोटी है? याद रखिए 65% 1 हेक्टेयर है या फिर उससे छोटी है, तो ऑप्शन सी 65% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया। कितना रह गया दोस्तों औसत आकार जोतों का घटकर? तो हो जाएगा 1.08 हेक्टेयर रह गया है, तो ऑप्शन है 1.08 हेक्टेयर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की? किस समिति ने की दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए यह हो जाएगा
राज्य समिति ने की, तो ऑप्शन डी राज्य समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? दोस्तों क्या कारण है? उत्तराधिकार का नियम, अगला है दूसरा नंबर है चकबंदी, तीसरा नंबर है कृषि का यंत्रीकरण, चौथा है भूस्वामित्व की ललत। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा और नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से सही आंसर कैसे चुनेंगे हम लोग? तो यहाँ पे कूट का उपयोग करने के लिए दिया हुआ है ऑप्शन ए, बी और सी और डी। तो यहाँ पे हम लोग सी पर टिक करेंगे क्योंकि 1 और 4 हम लोग का सही है। तो यहाँ पे 1 और 4 इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी को हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? कितना प्रतिशत भाग है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आधा सिंचित भूमि है। याद रखिएगा आप लोग, सिंचित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? दोस्तों सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन भारत में, तो नहरें करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहरें। याद रखिएगा आप लोग। और अगर पूछे तो आप लोगों को यहाँ पे अगर नहरें ना होकर ऑप्शन में कुएं हो, तो आप लोग कुएं पर भी निशान लगा सकते हो, तो भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहरें और कुएं दो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है भारत में सिंचाई के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सर्वप्रथम स्रोत क्या है सिंचाई का? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा कुआं और नलकूप। तो ऑप्शन सी कुआं और नलकूप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है? दूध की भारतीय राज्यों में किस राज्यों में दोस्तों दूध की प्रति? तो यह हो जाएगा हरियाणा राज्यों में। तो ऑप्शन सी हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है कितना है? तो यह हो जाएगा 1221 ग्राम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों नीली क्रांति का जो संबंध है वह किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो यह हो जाएगा मत्स्य पालन क्षेत्र से है। तो ऑप्शन सी यानी मछली पालन क्षेत्र से। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है दोस्तों? तो पहले आप लोगों को मैं बताऊं दूसरा स्थान है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान करेक्ट हो जाएगा। और पूछे पहला स्थान कौन सा है? पहला स्थान किस राज्य ने किस देश का है पहला स्थान? तो आप लोगों को चीन लिख दीजिएगा पहला स्थान, क्योंकि चीन का है। और दूसरा स्थान है तो यह भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में भारत का स्थान कौन सा है? एशियाई मत्स्य देशों मतलब यहाँ पे दूसरा स्थान। ये पहले क्वेश्चन में मैंने बताया दूसरा स्थान, तो यहाँ पे भी सेम दूसरा स्थान ही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान कौन से देश का है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन देश का प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा किस प्रकार की रासायनिक उर्वरक की खपत ज़्यादा है भारत में? क्या हो जाएगा नाइट्रोजनी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनी। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए? तो यह हो जाएगा पोटैशिक उर्वरकों के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटैशिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है दोस्तों? तो यह हो जाएगा तीसरा स्थान है। तो ऑप्शन बी तीसरा स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है पूरे विश्व लेवल पर, तो वह कौन से देश में किया जाता है? तो यह किया जाता है चीन में। तो ऑप्शन बी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों आलू उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।